अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बात करनी है शाहीन अफरीदी के बारे में। क्या उनको कैप्टनसी से हटाना अच्छा फैसला था या फिर उनके साथ ज़्यादती हुई है? उनको कैप्टन बने देना रहना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ 5 टी20 हुए हैं जिसमें वो कैप्टन थे। सिर्फ एक ही सीरीज़ हुई टी20 जिसमें वो कैप्टन थे, उसके बाद उनको कैप्टनसी से हटा दिया। तो इतनी जल्दी एक कैप्टन को कैप्टनसी से हटा देना सही है कि नहीं? और दूसरा ये कि वो बाबर के कैप्टन बनने के बाद खुश हैं कि नहीं? उनके दिल में कोई बुग़्ज़ तो नहीं है बाबर के लिए? क्योंकि उनकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ ऐसी लग रही होती हैं कि शेर को मत आजमाओ, मत ललकारो, या फिर मेरे साथ ज़्यादती है, ऐसी कोई स्टोरी लगती हैं। और फिर बाद में ये स्टोरी लगाई उन्होंने कि बाबर के साथ बैठे हुए, रिजवान के साथ बैठे हुए खुश हैं। तो ये चक्कर है कि क्या इनके दिल में कोई बुग़्ज़ है कि मतलब इतनी जल्दी कैप्टनसी भी ले ली? और इतनी अब बाबर को कैप्टन नहीं होना चाहिए, मुझे होना चाहिए था। सिर्फ एक ही सीरीज़ कराई, उसके बाद कैप्टनसी ले ली। शाहीन जब कैप्टन था तो जो न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ हुई थी, वो सीरीज़ ना सिर्फ हम हारे थे बल्कि वो बुरे तरीके से हारे थे। मतलब ये होता है ना कि 5 मैचेस की जो सीरीज़ होती है टी20 की सीरीज़, उसमें आप 3 मैचेस हार जाएँ, सीरीज़ हार जाएँ, फिर जो बाकी जो 2 मैचेस होते हैं वो आप जीत जाएँ, तो इस तरह से 3-2 हो जाए, तो लेकिन सीरीज़ जो है वो ओपोनेंट टीम जीत जाए। तो इस तरह भी नहीं हुआ। मतलब शाहीन अफरीदी कैप्टन बने तो जो पहले 4 टी20 थे वो हम हार गए, उसके बाद एक टी20 हम जीते। और उन्होंने आते ही ये गलती की थी कि बाबर और रिजवान की जो जोड़ी है ना, वो उन्होंने तोड़ दी। और अगर टी20 में बाबर और रिजवान दोनों स्लो भी खेलते हैं तो ज़्यादा स्लो रिजवान ही खेलता है, बाबर इतना स्लो नहीं खेलता। तो इनका ओपनिंग पेयर भी तोड़ना चाहिए था ना। रिजवान को वन डाउन लाते, बाबर को वन डाउन ले आए। बाबर सही खेलता है, रिजवान थोड़ी सी जो टेस्ट इनिंग्स खेलता है, तो अगर नीचे लाना चाहिए था तो रिजवान को लाना चाहिए था। बहरहाल जब वो कैप्टन थे शुरुआत में ही रिज़ल्ट बहुत बुरा था। 4 टी20 ये हम हारे थे और एक टी20 जीते थे। और उसके बाद पीएसएल में भी उनकी कैप्टनसी देखी गई। उनकी कैप्टनसी में लाहौर कलंदर जो है ज़्यादातर मैचेस हारा और फिर फायर हो गया लाहौर कलंदर। तो अब जब इतना बुरा रिजल्ट रहा है उनकी कैप्टनसी में कि वो इंटरनेशनल सीरीज़ भी हार गए, ऊपर से पीएसएल के मैचेस भी हार गए, तो उनको कैप्टनसी से हटाना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, ये गलत है कि अगला जो कैप्टन आपने चूज़ किया है वो डिसीजन रॉन्ग है, क्योंकि बाबर हमारा मेन प्लेयर है, उसको कैप्टन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने कैप्टन चूज़ किया है वो रॉन्ग डिसीजन है, लेकिन शाहीन अफरीदी को कैप्टनसी से हटाना ये सही है, क्योंकि एक तो बंदे की फॉर्म पहले नहीं लगी हुई। लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें इतनी ख़राब परफॉर्मेंस थी उसकी, जो जब विकटें लेनी चाहिए थी तब उसने ली नहीं। उसके बाद तो आउट ऑफ फॉर्म भी था, एक तो ऊपर से उसको कैप्टन बना दिया, तो ना उसकी फॉर्म थी। तो अगर वो कैप्टन भी बन गया था तो ना टीम परफॉर्म कर रही थी, ना लीडर की फॉर्म है, ना वो परफॉर्म कर रहा था, ना आगे टीम को मैसेज आ रहा था कि वो परफॉर्म करे। क्योंकि एक लीडर जब परफॉर्म नहीं करे तो टीम कैसे करेगी? जब शाइन की फॉर्म नहीं थी तो इस वजह से टीम भी हमारी जो है वो ख्वार हुई और जलील होगी न्यूजीलैंड में। तो उसकी फॉर्म भी नहीं थी। तो अभी जो सीरीज़ हो रही है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, इसमें उसको रेस्ट देना चाहिए, उसको नहीं खिलाना चाहिए। एक तो मेन बॉलर भी है, इतना अच्छा है बॉलर है, 2021-2022 में इतना अच्छा ये चला है, और इतनी खूबसूरत ये बॉलिंग करता है, इतना खूबसूरत जो इसका पहले ओवर फर्स्ट ओवर जो स्पेल होता था वो इतना प्यारा होता था इसका, लेकिन पता नहीं इसको क्या हो गया, आउट ऑफ फॉर्म हो गया और बिल्कुल नहीं चल रहा। बड़ा अरसा हो गया कि शाहीन को देखा नहीं है कि फर्स्ट ओवर में विकेट ले रहा हो, तो उसको रेस्ट ही देना चाहिए। रेस्ट करे, ब्रेक ले, फिर आए, क्योंकि वाकई उसको कैप्टनसी से हटाने की ज़रूरत भी थी और उसको रेस्ट की ज़रूरत भी थी। और जहाँ तक ऐसी स्टोरीज़ की बात है कि शेर के साथ आपने ज़्यादती की है, ये वो, तो यार ये दिल छोटा करने वाली बात तो है नहीं। अब अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दी तो आपको लाजमी सी बात है, एक तो ना आप खुद परफॉर्म कर रहे थे, ना आपकी वजह से टीम परफॉर्म कर रही थी, तो आपको कैप्टनसी से हटाना तो बनता था। तो इस पर कोई इतनी बड़ी इशू वाली बात है नहीं, और इतनी बड़ी इशू वाली बात है नहीं। और वैसे एक तरह से अच्छा भी हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन पुराना बन गया, बाबर आजम बन गया। मेन प्लेयर भी है लेकिन कैप्टनसी का एक्सपीरियंस भी अब काफ़ी होगा उसके पास, क्योंकि 2 इंटरनेशनल आईसीसी इवेंट, बल्कि 3 इंटरनेशनल आईसीसी इवेंट्स में वो कैप्टन बन चुका है, तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी हो गया होगा। तो अब दोबारा उसको कैप्टन बना दिए तो काफ़ी कुछ उसने सीखा होगा, काफ़ी कुछ हमें टी20 वर्ल्ड कप में हमें काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। बस अगर ग्रुपिंग ना हुई टीम में, अगर टीम में यूनिटी हुई तो टी20 वर्ल्ड कप में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। वैसे भी तो टीवी में दिखा रहे होते हैं, अभी कैमरे के सामने दिखा रहे होते हैं कि सब हंसी खुशी हैं, किसी में कोई ग्रुपिंग नहीं हुई। आमिर इमाद, बाबर वगैरह पूरी टीम जो है वो बिल्कुल सेट है, शाइन, किसी में कोई ग्रुपिंग नहीं हुई। लेकिन अब ये तो वर्ल्ड कप के टाइम ही पता चलेगा ना, यूनिटी हुई तो परफॉर्मेंस होगी तो जाएंगे सेमीफाइनल या फाइनल में। तो अभी ये सब पता चल जाएगा कि ये कैमरे के सामने ही अदाकारी हो रही है या फिर असल में ही इनमें यूनिटी है। तो शाहीन अफरीदी को दिल छोटा नहीं करना चाहिए और बाबर की कैप्टनसी कबूल कर लेनी चाहिए और उसको रेस्ट देना चाहिए, और फिर वर्ल्ड कप के टाइम उसको वापस आ जाना चाहिए और अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। एज अ प्लेयर आपका यही काम होता है कि आपका जो अपना काम है वो करें। आप बोझ ना रखेंगे इसने मेरे साथ ये कर लिया, इसने मेरे साथ वो कर लिया, क्योंकि बोर्ड की डिसीजन होती हैं, ठीक है? तो शाहीन अफरीदी को ऐसी स्टोरीज बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए और बिल्कुल दिल में बोझ नहीं रखना चाहिए। और
जब परफॉर्मेंस देने का टाइम आया तो उसे परफॉर्मेंस देनी चाहिए और उसे किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए सिवाय अपनी परफॉर्मेंस के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।